प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? हेल्थ एंड फूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आदाब करते हैं। आपकी डॉक्टर हाजिर हैं 2 मेडिसिन के साथ। ये मेडिसिन मसूद वालों की हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नंबर 1 सल्फर, नंबर 2 नक्सवामिका। सल्फर जो है ना, जहाँ कहीं आपको जलन हो रही हो, पेशाब खुल कर ना आ रहा हो, कब्ज़ की कैफियत हो रही हो, मैदा ख़राब हो रहा हो, तो वॉशरूम वगैरह जाते हो लेकिन खुलकर हाजत ना होती हो, तंगी महसूस होती हो। और दूसरा है कि उसके साथ रात को आप नक्सवामिका लीजिए। नक्सवामिका आपके मैदे को साफ़ करेगी। आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो ये मैदे को सही रखेगी। सल्फ़र में ऐसा है कि बाज़ औक़ात हमारी अलामात दब जाती हैं, कुछ बीमारियां दब जाती हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती, तो डॉक्टर सल्फ़र का यूज़ करते हैं। तो सुबह के टाइम आप सल्फ़र लीजिए। जैसे बाज़ औक़ात गुर्दे में, पेशाब में जलन हो रही हो या कुछ और अलामात हो रही हों, जलन हो रही हो और पेशाब खुल कर ना आ रहा हो, बाज़ औक़ात दिक्कत होती हो या ख़ारिश हो रही हो, तो सल्फ़र का यूज़ कीजिए। और रात को आप नक्सवामिका लीजिए। बाज़ औक़ात बदहज़मी हो जाती है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा बंदा खा लेता है तो पेशेंट में सिम्पटम ऐसी आ रही हो तो आप नक्सवामिका का इस्तेमाल कीजिए। नक्सवामिका मसालेदार अशिया लोग खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ा, या कोई स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो मैदे में जलन हो रही हो तो आप नक्सवामिका का इस्तेमाल कीजिए। नक्सवामिका बहुत अच्छी दवाई है। ये ख़ास कर इसको मर्दों की दवाई भी कहा जाता है। तो नक्सवामिका को घर में रखिए। पेट में गैस हो रही हो तब भी आप दे सकते हैं। तो रात को नक्सवामिका दीजिए, सुबह सल्फ़र दीजिए। तो दोस्तों कोशिश करें, जब आपको स्टमक में ऐसा वैसा हो रहा तो सुबह सल्फ़र लीजिए, शाम को आप नक्सवामिका लीजिए। ख़ारिश हो रही हो तो तब भी आप लीजिए। दूसरा है कि दोस्तों कोशिश करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में आप हल्का फुल्का मशरूबात लें और खाना भी ठंडा खाएं, यानी ठंडी सब्जियां खाएं। कद्दू, टिंडा, बकरे का शोरबा, कढ़ी बनाकर खाएं, खीरा खाएं, सलाद में दही दही का इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन है चीज़ें आपके लिए। दूसरा है कि उसके अलावा आप मसाला जात से परहेज़ करें ताकि आपकी किडनी में इन्फेक्शन ना हो। गर्मियों में कम निकलें, धूप में कम जाएं, ट्रैवल कम कम करें ताकि बैठने से आपको किडनी में पेन ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बुक्स का तारुफ भी करा रहे हैं, तो आज मेरे हाथ में है, ये हैं अलिफ अलिफ बुक है। ये स्टोरीज़ की बुक है। ये डॉक्टर अयाज सोहरवर्दी की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसे पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। बहुत अच्छी लाजवाब कहानियाँ हैं, सबक आमोज़ कहानी हैं, स्टोरीज़ हैं। तो कोशिश करें इस बुक को रीड करें। बहुत अच्छी बुक है। तो अच्छी अच्छी बुक रीड करने की आदत बनाएं। भले 1 पेज पढ़ें, भले 2 पढ़ें, तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। हमारे बच्चों को भी ये बुक रीड करने की आदत बनाइए, क्योंकि देखिए पहले दादी अम्माएँ, दादियाँ, नानियाँ, बड़ी बहनें या माएँ स्टोरीज़ बच्चों को सुनाती थी, तो बच्चों के दिलों में रच बस जाती थी, दिमागों में, दिलों में, और वो किसी न किसी सूरत पर एक अच्छे मोड़ पर वो निशानियाँ ज़ाहिर होती थी। कोई बच्चा जिस स्टोरीज़ की अच्छी उनको स्टोरी सुनाई जाती तो वो पॉजिटिव बच्चा ही बनता था। और कहानियों का भी, अच्छी कहानियों का बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। तो कोशिश किया करें, बच्चों को स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करें और अच्छी बुक रीड करने की तरगीब करें। तो दोस्तों, सबका खैरात करें। ये वैसे हमारा कुर्बानी का महीना है, ऐसा कुर्बान करने के दिन है हमारे। भले जो भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने एहसास की, अपने लफ्ज़ों की, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। दुआओं में हमें याद रखिए। आपकी डॉक्टर हाजिर होंगी कल एक नई मेडिसिन के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।